अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित। आज हम पढ़ेंगे अनित्य भावना, अन्यत भावना। इसके पहले हमने जो सब तीन भावनाएं पढ़ी ना, अनित्य भावना पढ़ी, और आपके ये उसके बाद में अनित्य भावना के बाद बताओ दूसरा नंबर किसका था? अशरण भावना का। तीसरा नंबर था संसार भावना का, और चौथा नंबर है ये जो अपन पढ़ने जा रहा है एकत भावना भी हो गई। उसके बाद अभी अन्यत भावना। और अन्यत भावना का व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही परमार्थता आत्मा को शरीर आदि से भिन्न दिखाते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। अन्यत भावना में क्या है? प्रथम ही परमार्थतः आत्मा को शरीर आदि से भिन्न दिखाते हैं। अन्यत माने मैं शरीर नहीं हूं, इससे भिन्न हूं। अयमात्मा स्वभावेन शरीरादिर्विलक्षण है चिदानंदमय शुद्धो बंधम प्रत्येकवानपि। यह आत्मा यदि कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए तो बंध रूप व एक रूप है, और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आदि से विलक्षण चिदानंदमय पर द्रव्य से भिन्न है, शुद्ध है। देखो हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रयास जो है आचार्यों ने सभी ग्रंथों के माध्यम से क्या दिया है कि ये जो सृष्टि जैसी बनी है, संसार जैसा बना है, उस संसार में ऑब्जर्वेशन करके अपनी अपनी थ्योरी निकाली लोगों ने। जैसे न्यूटन ने निकाली, उसने सेब को देखा, सेब ऊपर से गिरता है तो उसने एक गुरुत्वाकर्षण वाली एक अपनी वो थ्योरी बनाई, और जब तक उस थ्योरी के ऊपर चीजें वैसी ही घटित होती रहेंगी तब तक वो थ्योरी सब मानेंगे। उसी तरह से अलग अलग जो दर्शन है उन सब ने अपनी अपनी थ्योरी बनाई कि संसार में ये ऐसा होता होगा, कोई भगवान होगा वो ऐसा करता होगा, किसी ने बोला कि वो अल्लाह ताला होते होंगे वो ऐसा करते हैं। ऐसे सबने उस, क्योंकि जो प्रकृति के जो नियम है वो बताने वाला तो कोई है नहीं, तो प्रकृति की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो सबने उस प्रकृति के अंदर रहते हुए जीवों ने जो जो घटित होता है उस घटित होने के पीछे कारण ढूंढे। क्या क्या घटित होता है, क्यों घटित होता है, कैसे घटित होता है, जब वही चीज करें तो क्या दोबारा घटित होता है। ये सब थ्योरी लोगों ने इस आधार पर बनाई, अपने अनुभव के आधार। और हमारे यहाँ तो जिनेंद्र जो देव हैं, जो कि बाद में सिद्ध बन गए हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो पूरी थ्योरी बताई, और चूंकि वो प्रामाणिक हैं, वहां तक पहुंच गए हैं, तो इसलिए उस थ्योरी पर विश्वास किया जा सकता है। तो इसमें जो कुछ भी वो बताया जा रहा है वो वही थ्योरी है जो हमारे जिनेंद्र देव ने या बहुत सारे जो मुनियों ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानी, और अपनी देशना के द्वारा हम सबको ये रहस्य बताए। तो देखो, और ये भी बताया साथ में कि हमें कौन कौन से कंफ्यूजन रहते हैं, जिन कंफ्यूजन के कारण हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है मोहनी कर्म, मोह, जिसके कारण हमें सही दिशा भ्रम हो जाता है, सही दिशा हम समझ नहीं पाते। तो देखो उन्होंने क्या यहाँ पे बताया है। सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजन क्या है कि ये जो देह मिलती है यही मैं हूं, अपने स्वरूप को देह स्वरूप ही मानता है। तो यहाँ उन्होंने बताया यह आत्मा यदि कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए तो बंध रूप व एक रूप है, बंध रूप है ना, और उससे बंद होकर एक हम एक हो जाता है। और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आदि से विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्य से भिन्न है, शुद्ध है। शरीर आदि से अलग करके अगर देखें तो ऐसा है। आपने जो है वो आटा, गेहूं के आटे में उसको केक बना लिया गूंद करके, और उसके अंदर में
ज्वार का या बाजरे का कोई और दूसरा आटा मिला दिया, तो बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर होगा, कोई कह भी नहीं सकता कि इसमें क्या मिला हुआ है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें, दूसरे यंत्रों से देखें, तो आपको उनके कण अलग मालूम पड़ जाएंगे, बाहर से एकदम होमोजेनियस दिख रहा है। उसी तरह से कि जीव और आत्मा ऐसे एक में एक हो जाते हैं। उदाहरण आता है दूध और पानी जैसा। दूध और पानी में कैसे पता लगता है कि इसमें से कौन सा पार्ट पानी है और कौन सा पार्ट दूध? हिल मिल गया। लेकिन जब हंस उसको पीता है तो वो पानी पानी छोड़ देता है और दूध के कण पी जाता है। तो इससे पता लगा कि ये अलग अलग है। उसी तरह से संसार में जिन जीवों ने ये करके दिखाया है, उनके माध्यम से ये थ्योरी प्रकट हुई कि जीव अलग है और शरीर अलग है। तो बोलते हैं जब वो बंधायमान होता है तब तो हमें लगता है कि जीव और शरीर अलग अलग थोड़ी है। इसी को जीव कहते हैं, जो शरीरधारी आत्मा और शरीर के मिक्सचर को ही जीव कहते हैं। ऐसी हमारी धारणा बनी है, और वो जिस अपेक्षा से बनी उस अपेक्षा से ठीक भी है। इसलिए उन्होंने लिखा, यदि यह आत्मा यदि कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए तो बंध रूप व एक रूप है, और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आदि से विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्य से भिन्न है, शुद्ध है। दूसरा दोहा है, अचिद्रूपो यो रैक्यम बंधम प्रतिना वस्तुतः अनादिश्चान्यो श्लेष स्वर्ण कालिक योरिवो। चेतन और अचेतन के बंध दृष्टि की अपेक्षा एक पना है ना, जो ऊपर कहा वही। और वस्तुतः देखने से दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, एक नहीं है ना। ये जो लोहा बनता है ना, स्टील, स्टील के अंदर में लोहे के क्या फर्क होता है, लोहे में और स्टील में? बोले साहब उसमें कुछ मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो जो मेटलर्जी वाले हैं या जो कुछ ये हैं, लाइट जला दो, वो सब जानते हैं कि उसके अंदर में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, और एकदम फाइन फॉर्म में वो उसके साथ में कंबाइन करता है, केमिकल फॉर्म में कंबाइन करता है। तो बाहर से देखने में आपको वो कण थोड़ी दिखाई देंगे निकल के और क्रोमियम के अलग से। ये स्टील बन गया, तो बाहर में देखने से आपको वो कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोपिक सेक्शन निकाला जाता है, देखा जाता है, तो उसमें वो निकल और क्रोमियम के परमाणु अलग दिखाई देते हैं पूरा स्ट्रक्चर में। ऐसे हर वस्तु के साथ में है। जो होमोजेनियस मिक्सचर बन भी जाता है, किसी चीज का चूर्ण बनाओ आप, अजवाइन का चूर्ण है, उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर होंगे और सब मिला के होमोजेनियस कहलाएगा वो अजवाइन का चूर्ण। लेकिन उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो सब या तो माइक्रोस्कोप से देखो या उनके गुणों का परीक्षण करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसी तरह वे बोल रहे हैं, चेतन और अचेतन के बंद दृष्टि की अपेक्षा तो एक पना है, और वस्तुतः देखने से दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, एक पन नहीं है। इन दोनों का अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह रूप संश्लेष है, मिलाप है ना। एक क्षेत्रावगाह रूप से अर्थ क्या है? जैसे दूध और पानी, एक ही क्षेत्र में दूध के कण भी है, उसी क्षेत्र में पानी के कण भी है। ऐसे एक क्षेत्रावगाह में जिस क्षेत्र में, जिन प्रदेशों में आत्मा रहती है, उन्हीं प्रदेशों में शरीर रहता है न। प्रदेश मतलब आकाश के प्रदेश। जैसे सुवर्ण और कालीमा की खानी में एक पना है। सोना होता है ना, खदान में मिलता है, तो उसके साथ वो कैसा होता है, और फॉर्म में होता है, तो वो उसमें मिट्टी विट्टी भी साथ में लगी रहती है, उसी में सोने के कण रहते हैं एक क्षेत्र में। उसी प्रकार जीव पुद्गलों के एकता है, परंतु वास्तव में वे भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। देखो, हमने जब तक ये थ्योरी नहीं पढ़ी थी, यानी हमने मतलब जैन कुल में जन्म नहीं लिया था, या जब हम अपरिपक्व थे, जो स्वाध्याय आदि नहीं किया था, तब हमको ये सब विशेषताएं नहीं मालूम थी कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और भेद विज्ञान नाम की कोई चीज है, और इससे ये इनका पता किया जा सकता है। अलग अलग द्रव्यों की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, पुद्गल की जुदा है और जीव की जुदा है। अब जब चूंकि हम इस बात को बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमें अवश्य महसूस होगा, अब हमारे सामने पूरा संसार प्रयोगशाला है,
और हम अपने इस थ्योरी के साथ में अब अलग दृष्टिकोण से उसे देखेंगे। संसार में मेरा क्या है? पहली बात तो मेरा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, जिसे मैं मेरा कहता हूं वो उसकी निकटता के कारण और मेरे मन संकल्प के निमित्त से शरीर में होने वाली हलचल से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये शरीर या तो मैं ही हूं या शरीर मेरा है। तो मेरा हुक्म मानता ना, 99% तो आपका हुक्म मानता है। अगर आप स्वस्थ हैं और शरीर स्वस्थ है तो, यानी आपकी विचारधारा स्वस्थ है और मानसिक स्थिति स्वस्थ है और शारीरिक स्थिति स्वस्थ है, तो आप जो सोचते हो शरीर में अगर योग्यता है तो यथावत पालन करता है। उससे हमें भ्रम हो जाता है कि वास्तव में मैं शरीर का कर्ता धर्ता हूं। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब जब हमारा कहना मानता दिखाई देता है तब तब तो हम उसका श्रेय ले लेते हैं, क्रेडिट। साहब मैंने कहा शरीर को, चलेगा कैसे नहीं, चलो मंदिर चलो, चल देता है। लेकिन साहब जब मैं इससे कहता हूं तुम बूढ़े मत हो तो नहीं सुनता। मैं जब इससे कहता हूँ नाखून मत बढ़ने दो तो तब भी नहीं मानता। बालों के बोलता हूँ बाल सफेद मत होने दो, नहीं मानता। कई बार मैं जल्दी में होता हूँ, भोजन करके उस शरीर को कहता हूँ, हुक्म देता हूँ कि जल्दी से हजम करवा दो, वो फिर भी मेरी नहीं सुनता। तो ऐसी 10 जगहों पर मैं इनको छोड़ देता हूँ एक्सेप्शन, साहब इन जगहों पर ये कहना नहीं मानता, बाकी जगह तो मानता है ना, तो उन जगह पे क्यों नहीं मानता? इसका अर्थ यह है कि हमारी थ्योरी में कहीं गलती है। तो जब जब मेरे भाव होते हैं उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गलों में वैसी योग्यता होती है और वैसा ही उनका निमित्त निमित्तिक संबंध अगर होता है तो वो घटित होता है, वरना नहीं होता। ये थ्योरी को आप देखेंगे, आजमा के देखेंगे तो आपको 100% सत्य लगेगी। लेकिन मैं उन पर दम्भ करता हूँ, जहां जहां मेरा जोर चलता है उस पर मैं घमंड करके यही मानता हूँ कि शरीर मेरा है, और इसी दम पे सबको गारंटी देता हूँ, अरे घबराते क्यों हो, अभी तो मैं बैठा हूँ, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता, मेरे जीते जागते को ये नहीं हो सकता। ये दम्भ कहां से आता है? इसी मान्यता के फलस्वरूप है जो खोटी है। जैसे स्वर्ण और कालीमा के खान में एक पना है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के एकता है, परंतु वास्तव में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये मूर्त ममूर्तेन चले नात्यंत निश्चलम शरीर मुह्यते मोहा चेतने नास्त चेतनम। इस जगत में मोह के कारण अमूर्तिक और चलने वाले के जीव को यह मूर्तिक अति निश्चल चेतना रहित जड़ शरीर अपने साथ साथ लगाए रहना पड़ता है। हाँ, देखो भावार्थ में दिया है, जीव तो अमूर्तिक चेतन है। अमूर्तिक अर्थात जिसका ऐसा कोई स्थूल आकार नहीं होता जैसे शरीर का या और वस्तुओं का होता है, अमूर्तिक है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा जीव तो अमूर्तिक है और चेतन है, और मोह के कारण चलने के स्वभाव सहित है। जीव चलता है कि शरीर चलता है? हमने तो ये परिभाषा सुनी थी, जो चले वो जीव है। चलने वाले तो पुद्गल भी चलते हैं ना, और जीव वास्तव में पुद्गल ही चलता है। लेकिन जीव को साथ में क्यों कहा जाता है? धर्म द्रव्य की जब अपन परिभाषा देते हैं तो क्या बोलते हैं? जो चलने वाले जीव या पुद्गल हैं, जिनको चलने में जो निमित्त बने उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जीव भी चलता है, अवश्य चलता है, लेकिन किस अपेक्षा से चलता है? शरीर के माध्यम से, क्योंकि वो शरीर में स्थित है, शरीर का और उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इसलिए जब जब शरीर चलता है तो उसके साथ साथ आत्मा भी चलता हुआ दिखाई देगा, और इसलिए कहने में आता है कि जीव भी चलता है। तो अगर जीव का वास्तव में चलने का स्वभाव होता तो वहां सिद्ध शिला से चल करके घूमने आ जाता। वैसे अब तो मुझे केवल ज्ञान भी हो गया और मैं बोर हो गया सिद्ध शिला में। अब मैं चल के देखता हूँ कहाँ कहाँ मैं पहले जन्मा, कहाँ से मरा, किस किस ने मेरे साथ क्या क्या किया, तो चला आता। लेकिन जीव का ऐसा स्वभाव है नहीं। कर्म की अपेक्षा से शरीर की उपस्थिति में ही उसके चलने के कारण मेरा चलना होता है।
इसलिए बोला जीव अमूर्तिक चेतन है और मोह के कारण चलने के स्वभाव सहित है। जब तक मोह कर्म है और शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, चलने की इच्छा रहित है। मैं तो इच्छा कर सकता हूं, चलो भाई साहब तीर्थ यात्रा के लिए चलें, मैं इच्छा करता हूं और शरीर में योग्यता होती तो चल पड़ता है शरीर, लेकिन शरीर में ऐसी इच्छा होती नहीं और जीव में इस तरह की योग्यता नहीं होती। देखो मजे की बात, जैसे एक अंधा और लंगड़ा है ना, तो लंगड़ा बैठा है अंधे के कंधे के ऊपर। अंधा जो है चल तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता, और लंगड़ा चूंकि देख तो सकता है मगर चल नहीं सकता। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, चलने की इच्छा से रहित है, वो भाव नहीं कर सकता, और चल नहीं मतलब हाँ, और शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, चलने की इच्छा रहित है और चल नहीं आती। ये क्या लिखा है समझ नहीं आया, ये देखेंगे बाद में। यह जीव उसको जीता पुरुष जैसे मुर्दे के लिए फिरे उसी प्रकार लिए लिए फिरता है ना। चल नहीं है कि मतलब खाली ये होगा कि वो इच्छा पूर्वक वो चलायमान नहीं होता है ना, जब उसके स्वयं के भाव तो बनते नहीं, जो जब जीव के भाव होते हैं तभी वो चलता है, ऐसा स्वयं अपने आप नहीं चलता। यह जीव उसको जीता पुरुष जैसे मुर्दे को लिए फिरे उसी प्रकार लिए लिए फिरता है ना। इन्होंने यहाँ और क्लियर किया कि जो जीव है वो क्या करता है, वो जैसे कोई जीवंत पुरुष हो और मुर्दे को उठा के घूम रहा हो, उसी प्रकार से ये जो शरीर है वो तो स्वयं में उसकी चलने की कोई इच्छा होती नहीं, लेकिन जीव की इच्छा के कारण वो उसको लिए लिए घूमता है। ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन, उसी प्रकार ये लिए लिए फिरता है। ठीक है, तो देखो उसका खाली भावार्थ समझिए। दोनों का भावार्थ इतना है कि शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, उसकी चलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जीव जो है जबकि अमूर्तिक है, चेतन है, और मोह के कारण उसको चलने आदि की इच्छाएं होती है। ये इसका भावार्थ। अणुप्रचय निष्पन्नम शरीरमिदं अंगिनाम उपयोगात्मको अत्यक्ष है शरीरी ज्ञान विग्रह। जीवों का यह शरीर उद्गल परमाणुओं के समूह से बना है और शरीरी आत्मा, शरीरी अर्थात आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है। उपयोगो जीवो लक्षणम, यानी जीव का लक्षण ही उपयोग है। क्यों है उपयोग जीव का लक्षण? तत्वार सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है ना, इन्होंने यहां भी लिखा है जीवों का यह शरीर उद्गल परमाणुओं के समूह से बना है और शरीरी अर्थात आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है। शरीरी मतलब जो शरीर में रहता है, यहाँ शरीरी का अर्थ वो है, अर्थात आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है। उपयोगमयी क्यों है? क्योंकि वही अपना ध्यान लगा सकता है, अटेंशन दे सकता है। अपन व्यक्तियों से कहते हैं भैया इधर ध्यान लगाओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? किसी पत्थर से या लकड़ी से तो अपन कहते नहीं ये लकड़ी ध्यान लगा, ये पत्थर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका लक्षण वो सिर्फ जीवों का ही लक्षण है, वो उपयोग को लगाना, अपने ध्यान को केंद्रित करना या एक जगह से दूसरी जगह लगाना। तो यह शरीरी अथवा अर्थात आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है। यह इंद्रिय गोचर नहीं है, आत्मा को किसी इंद्रिय के माध्यम से जाना नहीं जा सकता, तथा इसका ज्ञान ही शरीर है। ज्ञान में है ना, आपने बहुत सारी जगह वो चित्र देखा होगा, वो ज्ञान से ही उन्होंने पूरा शरीर का, आत्मा के इर्द गिर्द मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण किया है और सब जगह ज्ञान 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 ऐसे लग करके उस आकार में लिख दिया गया है। तो ज्ञान ही शरीर है। तो अपन बोलते हैं साहब वो ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? तो उसका कोई स्थान है क्या, कहाँ पाया जाएगा? कि साहब वो फला फला दुकान के अंदर एक बोरे में रखा हुआ है, या नदी में पाया जाता है, समुद्र में पड़ा मिलता है, ऐसा तो नहीं है ना ज्ञान।
तो ज्ञान ज्ञानी के आधार से ही रहता है। और ज्ञान का जो ज्ञानी है वो कौन है? ज्ञानी जीव द्रव्य है। समस्त जीव द्रव्य ज्ञान से भरा हुआ है। अपनी अलग अलग स्टेजेस में उनका डेवलपमेंट होने के कारण हमें वो पता नहीं पड़ता कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। बाकी स्वभाव से समस्त जीव, हर दशा में रहने वाला जीव ज्ञानी ही है ना। वो ज्ञानी की अपेक्षा मतलब ज्ञान उसमें गुण बना रहता है। इसका ज्ञान ही शरीर है। शरीर और आत्मा में इस प्रकार अत्यंत भेद है ना। एक तो जो है वो चेतन है, एक अचेतन है, एक अमूर्तिक है, एक मूर्तिक है, एक विचारशील है, दूसरा अविचारशील है, एक उपयोग वाला है, दूसरा उपयोग वाला नहीं है। ऐसे कितने भेद हैं। एक जो है सुख स्वभाव रूप है, दूसरे को सुख दुख का कुछ पता ही नहीं चलता। तो अपने गुणों को पहचानो कि मैं ही तो वो हूं जिसे सुख का वेदन करना है। मैं ही तो वो हूं जो संसार में अपने विपरीत चिंतन के कारण फंसा हुआ हूं। मैं ही तो हूं जो कर्मों को उस जाति हूं, कर्म के परमाणुओं को अमुक अमुक कर्मों में कन्वर्ट होने के लिए बाध्य करता हूं, प्रेरित करता हूं। मैं ही चेतन हूं। अपनी चैतन्यता पे गौरव करो। उस चैतन्यता को व्यर्थ क्यों जाने देते हो? जैसे कोई आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, कोई बड़ा मूर्ख आदमी है और एक किसी बुद्धिमान का मित्र हो जाए और वो सारा श्रेय हर चीज में वो मूर्ख को ही दे। जैसा वो तो इनकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ, जो उसकी वजह से कर पा रहा हूँ, विनम्रता के कारण नहीं। बुद्धिमान की अपनी मूर्खता भी तो है ना, जिसके कारण उस मूर्ख को ही सब कुछ मान रहा, सर्वस्व मान रहा। ऐसा ही मैं हूं, चैतन्य गुण का धाम, समस्त बातों का ज्ञाता, सुख दुख का वेदन करने वाला, और मैं श्रेय देता हूं इस शरीर को या कर्मों को। साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये है जो कुछ करने वाले। शरीर अस्वस्थ, मैं अस्वस्थ। शरीर अगर नहीं चला साहब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं अपने भाव भी खराब कर लेता हूं। ये बात अवश्य है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से शरीर की होने वाली अस्वस्थता के कारण जीव बहुत तरह से लाचार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वाली निमित्त नैमित्तिक ही है। जीव तो पहले भी स्वयं अकेला नहीं चल सकता था, लेकिन भाव कर सकता था, जो आज भी कर सकता है। शरीर की अस्वस्थता के अंदर भी जीव अपने अत्यंत उत्कटता के साथ वैसे ही भाव कर सकता। तो अपने सामर्थ्य को पहचानो, है ना। देखो एक अपन मैंने किस्सा सुनाया था ना कि समुद्र मंथन के समय में वो जो वैष्णव, उसमें एक कथा चलती है कि देवताओं को और उनको दानवों को वो अमृत पिलाया जाना था। तो दोनों को क्या किया उन्होंने, पंक्ति में बिठाला। पहले उनका दानवों को पहले निपटा दो, नहीं ये लड़ाई करेंगे। तो उनको आमने सामने पंक्ति में बिठाला, बहुत सारे थे, और उनके सामने भोजन परोसा गया। लेकिन उनके हाथ में एक बांस की कपच्ची बांध दी गई, इससे हाथ जो है ऐसा बैंड नहीं होता था। और उनसे कहा कि साहब ये भोजन करिए आप, शर्त यह है कि ये नहीं खुलेगा। और वो बार बार अपना हाथ लेके जाए और वो मुंह तक जाए नहीं। समय दे दिया गया कि आपको 15 मिनट में यह भोजन समाप्त करना है। वो नहीं कर पाए, बिना किए ही उठ गए। उसके बाद देवों की बारी आई, उनको भी आमने सामने बिठा दिया गया और वही उपक्रम उनके साथ किया गया। तो उन्होंने देखा कि हमारे हाथ अपने मुंह तक तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले के मुंह तक जरूर जा रहा है। तो उन्होंने वही युक्ति लगाई, और एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, सबने आमने सामने वाले बैठों को भोजन कराया, भरपूर भोजन कराया, अच्छे से कराया। और 15 मिनट तो क्या, 10 मिनट में काम हो गया। वो दानव देखते रह गए। खाली बुद्धि का ही तो फर्क था। जो काम जिसमें जो मुझे सामर्थ्य दिया गया है उसको पहचानो, उसके अनुसार कार्य करो। अगर शरीर अस्वस्थ भी हो गया है, नहीं चल रहा है, तो मैं तो चैतन्य हूं ना। मैं तो उस हाल में भी मैं बीमार नहीं हुआ। अगर मेरा चिंतन स्वस्थ है तो मुझे क्या हुआ, मुझे कभी कुछ नहीं होता। इसलिए जितनी मेरी सामर्थ्य है उस दशा में उसका भरपूर लाभ उठाना। बनो देवता, खिलाओ वो खुराक अपने चैतन्य को जिसके लिए वो बना है, ज्ञान की खुराक।
इन भोज्यों में क्या रखा है, इन चलने फिरने में क्या रखा है, इंद्रिय सुखों में क्या रखा है। ऐसा चिंतन करते हुए अपनी सामर्थ्य को पहचान कर जो जो संभव है उससे काम लेना। इस प्रकार ही हमने चौथा नंबर का पढ़ा। शरीर और आत्मा में इस प्रकार अत्यंत भेद है, इसको बहुत अच्छे से समझना और अपनी महानता को भूल मत जाना। शरीर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। पांचवा नंबर का पढ़ेंगे। अन्यत्वं किम न पश्यन्ति जड़ा जन्म ग्रहादिताः यज्जन्म मृत्यु संपाते सर्वेणापि प्रतीयते। यद्यपि उक्त प्रकार से शरीर और आत्मा के अन्यपना है, तथापि संसार रूपी पिशाच से पीड़ित मूढ़ प्राणी क्यों नहीं देखते कि यह अन्यपना जन्म तथा मरण के संपात में सर्वलोक की प्रतीति में आता है। अर्थात जन्मा तब शरीर को साथ लाया नहीं और मरता है तब यह शरीर साथ जाता नहीं। इस प्रकार शरीर से जीव की पृथकता प्रतीत होती है। विग्रह गति में जब जीव आता है तब वो ये शरीर लेके नहीं आता जो औदारिक शरीर आपको अभी मिला है। विग्रह गति समाप्त होने के बाद में जब वो गर्भ में जाता है तब उस शरीर के बिंदु बनना शुरू होते हैं। अर्थात मैं लेके नहीं आया अपूर्व भव से, और जब जाऊंगा तो एक किराए का जैसे शरीर हो ऐसे यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो रामलीला में उसमें काम करते हैं ना लोग, तो बाजार से वो कस्ट्यूम लाते हैं, ड्रेस, कोई रावण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो वो पैदा होते ही सिलवाते हैं क्या वो कपड़े, क्या पता मुझे रावण बनना पड़े, राम बनना पड़े। नहीं, जब वो रोल मिलता है उस समय वो कपड़े किराए पे ले लेता, और जब रोल समाप्त होता है तो कपड़े वापस छोड़ के चला जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो मुझे चोले मिले हुए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे किराए में मिलते हैं ऐसा ही समझिए, क्योंकि उनकी शर्त है प्रकृति की, ना तो आप कहीं से लेके आएंगे और ना ही आपको ले जाने दिया जाएगा। कितना बढ़िया रहस्य है। इस सब के हम स्वयं साक्षी हैं। हम शरीर साथ लेके आते नहीं और शरीर को साथ लेकर जाते नहीं। बीच की स्थिति में ये मेरा, ये मैं इसका, ये सारे संबंधी इसके, इसको कोई तकलीफ ना हो, इसको पूरा मान सम्मान मिले, इसी उधेड़ बुन में पूरा जीवन निकाल देता हूँ। और वो किराए का शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन साथ में जाती है उन भावों की गठरी जो कर्म रूप में प्रगाढ़ रूप से बंद होकर मेरे साथ कर्माण शरीर के रूप में सदा काल चलती रहेगी जब तक मैं संसार में। कैसा मूर्ख हूं मैं, इस रहस्य को ना समझ पाने के कारण इस शरीर से इतना मोह करता हूं जो ना तो मैं लाया ना मैं लेके जाने वाला। उसके माध्यम से कितने पाप मैं करता हूं, कितने लोगों से बैर बांधता हूं, कितने जीवों को सताता हूं, कितने परिवारों को उजाड़ देता हूं। ये सब अपराध मैं इसलिए करता हूं कि मैंने मान लिया कि परमानेंटली ये शरीर मेरा ही है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि यही मैं हूं, तो और भी प्रगाढ़ मोह है, और ये मेरा है, ये किसी भी हालत में खराब ना हो। इसलिए मरने की नौबत आने तक भी उस शरीर को बचाए रखना चाहता हूं। लेकिन प्रकृति ने बोल दिया इतने साल तक ये शरीर आपके पास रहेगा, उसके बाद आप इसको वापस करके जाना, साथ नहीं ले जा पाएंगे। अपन तो धन की बात करते हैं, शरीर जाएगा क्या। तो देखिए इस प्रकार शरीर से जीव की पृथकता प्रतीत होती है। ये अन्यत्व भावना पड़ रहा है ना, है ना, कैसे मेरा और दूसरे के साथ भिन्नपना है, मैं शरीर नहीं हूं। ये बात बिल्कुल गहराई से उतार लेना अपने साथ। जब कभी भी कोई तकलीफें हो, जब कभी कोई मरण की आशंका हो, जब कभी और किसी प्रकार के संकट का भाव महसूस हो, तब तब ये मान लेना कि मैं कौन सा शरीर हूं। जो शरीर मिला है वो यहीं छूट जाने वाला है,
वो मात्र इस पर्याय की भूमिका का निर्वाह करने के लिए मुझे मिला था, है ना। अब उस भूमिका को भले प्रकार निर्वाह करूं या ना करूं ये मेरे ऊपर है। किसी व्यक्ति को रोल करने के लिए मिले कि आप समझो अभिमन्यु का रोल करो या तुम महाराणा प्रताप का रोल करो, तो जितनी देर के लिए उसे रोल दिया गया है उसमें सब लोग यही आकलन करेंगे कि इसने अपने रोल को बराबर निभाया कि नहीं। उसके बाद उसकी समीक्षा होगी। वो रोल तो परमानेंट रहेगा नहीं, लेकिन उसने रोल बराबर अदा किया कि नहीं, इस बात की समीक्षा जरूर होगी। और या तो उसको दोबारा वो रोल नहीं दिए जाएंगे कोई भी, अगर वो अक्षम रहा तो। इसी तरह से ये मनुष्य पर्याय रूपी इतनी महंगी पर्याय हमें मिली। इस पर्याय में वो कुछ करके दिखाना था जिसके लिए मुझे ये पर्याय मिली थी, और लोग यानी प्रकृति इस बात को निहार रही थी कि मैं अपनी रोल के साथ में न्याय कर पा रहा हूं कि नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ मनीषी जरूर इसमें सफल होते हैं, और प्रकृति में व्यवस्था होती है कि उनको अब या तो इसी भाव से मुक्ति मिलेगी या अगले कुछ भाव में ऐसा ही रोल उनको फिर से मिलेगा जिसमें भली भांति वो अपने कार्य को संपादित कर पाए। तो इस प्रकार हमने शरीर की पृथकता के बारे में पढ़ा। अभी देखो 6वां नंबर और पढ़ेंगे। मूर्तेर्विचेत नैश्चत्र ही स्वतंत्र ही परमाणु भी यद्युप विरहितम तेन कह संबंध स्तदात्मना है। मूर्तिक चेतना रहित नाना प्रकार के स्वतंत्र पुद्गल परमाणुओं से जो शरीर रचा गया है उससे और आत्मा से क्या संबंध है। विचारो, इसका विचार करने से कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा प्रतिभास होगा। हम विचारते नहीं है ना, वो बोले आप विचारोगे तो स्वयं को ही मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा? मूर्तिक चेतना रहित नाना प्रकार के स्वतंत्र पुद्गल परमाणुओं से जो शरीर रचा गया है, इस चेतन का कैसा नाता, क्या है वो जन्म है ना, इस चेतन का कैसा ना, उससे और आत्मा से क्या संबंध है। विचारो, इसका विचार करने से कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा प्रतिभास होगा। विचार करने से आपको पता लग जाएगा, किसी के कहने की जरूरत भी नहीं। इस प्रकार शरीर से भिन्नता बताई, अब अन्यान्य पदार्थों से भिन्नता दिखाते हैं। शरीर से सबसे पहले क्यों दिखाई? क्योंकि सबसे पहले तो मेरा पहला आवरण और सबसे निकट की जो वस्तु है वो मेरा शरीर है ना। इस प्रकार शरीर से देखिए क्या बताया है। अन्यत्वं किम न पश्यन्ति जड़ा जन्म ग्रहार्दिता या जन्म मृत्यु संपाते सर्वेणापि प्रतीयते। कौन सा था ये? 5 नंबर। हमने पढ़ लिया। अन्यत्वम, हाँ, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा? नहीं, ये हो गया था 5वां। उसके बाद 6वां भी हो गया, 7वां पढ़ेंगे भी। 7वां नंबर। अन्यत्वमेव देहेन स्याद् भृशं यत्र देहिनः तत्रैक्यं बन्धुभिः सार्धं वैरंगैः कुतो भवेत्। अन्यत्वमेव, जब उपर्युक्त प्रकार से देह से ही प्राणी के अत्यंत भिन्नता है, तब बहिरंग जो कुटुंबादिक हैं उनसे एकता कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में भिन्न दीख पड़ते हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोए। ये बोल रहे हैं जब उपर्युक्त प्रकार से देह से ही प्राणी के अत्यंत भिन्नता है, तब बहिरंग जो कुटुंबादिक हैं उनसे एकता कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में भिन्न दीख पड़ते हैं।
8 नंबर पे है, ये संबंध मायाता पदार्थाश्चेतनेतराः ते ते सर्वे अपि सर्वत्र स्वस्वरूपाद् विलक्षणा। इस जगत में जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इस प्राणी के संबंध रूप हुए हैं, वे सब ही सर्वत्र अपने अपने स्वरूप से विलक्षण यानी भिन्न भिन्न है, आत्मा सबसे अन्य है। देखो, जैसे आपको तरह तरह के हीरे मोती होंगे, कहा जाएगा सब रत्न है, और रत्न में बहुत सारे जो है वो हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, दूसरी तरह के जो रत्न होंगे, मोती होंगे, लेकिन सब कहने में क्या आएंगे कि रत्न हैं, ये रत्नों के व्यापारी हैं। तो उनमें आपस में अलग अलग उन रत्नों में भी अलग अलग गुणों के कारण उनमें उनको अलग अलग किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जब उनमें ही इतना भेद पड़ता है, तो सबसे जो विलक्षण रत्न है अर्थात जो आत्मद्रव्य है, वो अपनी विलक्षणता के कारण अलग ही अपनी छटा बिखेर रहा है ना। वो लंदन के म्यूजियम में आप जाओ ना, तो वो दिखाते हैं कोहिनूर हीरा, जो यहाँ से भारत से गया हुआ। तो भारतीय आदमियों को जब वो बताते हैं कि आपको अभी कोहिनूर हीरा दिखाया जाएगा, तो बड़े कीन हो जाते हैं देखने के लिए, क्या वाया वाया कोहिनूर हीरा आया। तो उसकी क्वालिटीज बता दी जाती हैं, तो उससे उसको पहचानते हैं, और अपना विशेष मोह होने के कारण उसी में ज्यादा देर कंसंट्रेट करते हैं, जबकि उससे अच्छे अच्छे उत्तम हीरे भी वहां से गुजारे जाते हैं। लेकिन मेरा मोह उससे ही है, क्योंकि मेरे देश का है, मैं उसमें विशेष अटेंशन देता हूँ, और उसकी उसमें जो होने वाले विशेष गुण हैं उनसे मैं उसका बखान करता हूँ। साहब वो कोहिनूर तो कोहिनूर ही है साहब, उसमें ये लक्षण है। ऐसे ही इतने पत्थर के बने हुए इन हीरे जवाहरात मोतियों आदि में मैंने कभी अपने हीरे की तलाश की क्या? इनमें सर्वोत्तम हीरे के रूप में विद्यमान मैं अपनी चमक दमक, अपनी शान शौकत, अपनी आलीशान पने के कारण, अपने स्वच्छ पने के कारण, और सबसे बड़ा चैतन्य और सुख गुण के कारण सबसे विलक्षण हूं, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला, इस जगत में जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इस प्राणी के संबंध रूप हुए हैं, वे सब ही सर्वत्र अपने अपने स्वरूप से विलक्षण हैं, और आत्मा उन सब से विलक्षण। पुद्गलों में ही बहुत सारे भेद हैं, लेकिन पुद्गलों से अलग मैं हूं ना। तो देखो यानी बहुत सारी वनस्पतियां रखी हुई हैं आपके पास, वो वनस्पति आप देखने गए, उसमें कुछ फल भी रखे हुए हैं, तो अपन एकदम पहचान जाएंगे कि ये तो सब्जी है साहब, ये फल है। लेकिन उन सब से भी उत्तम एक फल है, इस फल की हम आकांक्षा करते हैं, और जिस फल का उत्तराधिकारी अधिकारी जीव ही होता है, जिस मोक्ष फल का उत्तराधिकारी अधिकारी जीव होता है, वो जीव ही को मिलता है। तो इस तरह से ये ने बताया। देखो, बार बार हमको ये बात सोचना है, भेद विज्ञान करना है ना, इसलिए इसको हर जो भी तरीके से हो सकता है, इनमें दोनों में भेदपना अवश्य समझना। तो इस जगत में जो एकत्वपना भी अपन ने पढ़ा कि मैं सब तरह से एक अकेला हूं, जिसमें कोई किसी तरह के कोई पदार्थ उससे जुड़ते नहीं। और यहाँ अन्यत्व है ना, मतलब मैं दूसरों से जुड़ा हुआ दिखाई देने पर भी कभी किसी से जुड़ता नहीं। इस जगत में जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इस प्राणी के संबंध रूप हुए हैं, वे सब ही सर्वत्र अपने अपने स्वरूप से विलक्षण है, आत्मा सबसे अन्य है। जीवों में भी आप लगाओ तो अलग अलग पर्यायों के धारी जीव, अलग अलग शरीरों के धारी जीवों को हम अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। ये सब गाय हैं, ये भैंस हैं, ये भेड़ हैं, ये बकरी हैं, ये सब चार इंद्रिय के जीव हैं, भौरा है, तितली है, ये सब अपन जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? क्योंकि हमने उनके लक्षण जाने हैं। जबकि चैतन्य वो सब कोई है, चैतन्यता की अपेक्षा से जैसे हम चैतन्य हैं, वैसे वो भी दिखाई देते हैं चैतन्यता के लक्षण। लेकिन उनके शारीरिक लक्षणों के द्वारा हम ये पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य नहीं है। मनुष्यों से उनको
उद्गलों से अलग करके मानते हैं कि चैतन्य है, लेकिन मेरे जैसे, मेरी पर्याय जैसे धारी नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये भी मैं जान लेता हूँ। इतना ज्ञानी मैं हूं, उसके बावजूद भी कैसे गफलत में घूम रहा हूँ। आचार्यों को यही बड़ा ताज्जुब होता है। ये सारे रहस्य सामने खुले हुए हैं परीक्षण के लिए। ये लक्षण देखो और पहचानो कि तुम कौन हो इनमें से। हम कितने जो है बुद्धिमान है, वो सब वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, वो रूपये बनाए जाते हैं, हम उनमें से पहचान लेते हैं, अरे ये तो फला है, ये ढिमका है। इतनी बुद्धि है हमारी, लेकिन ये चैतन्य है, ये अचेतन है, इसको पहचानने में भी गफलत कर जाते हैं। इस तरह हमने 8 में पढ़ा, एक और पढ़ूंगा 9वां नंबर। पुत्र मित्र कलत्राणि वस्तूनि च धनानि च सर्वथा अन्य स्वभावानि भावय त्वं प्रतीक्षणम्। हे आत्मन, इस जगत में पुत्र मित्र स्त्री आदि अन्य वस्तुओं की तू निरंतर सर्व प्रकार से अन्य स्वभाव भावना कर, इनमें एक पने की भावना कदापि ना कर, ऐसा उपदेश है। हाँ, क्या उपदेश है? इस जगत में पुत्र मित्र स्त्री आदि सब अन्य सब वस्तुओं की तू निरंतर सर्व प्रकार से अन्य स्वभाव भावना कर। देखो, ये तो अपन ने बता ही दिया कि ये मेरे नहीं है। चेतन होने के बाद, अचेतन की तो बात ही छोड़ो, चेतन में भी शरीर की बात भी अपन ने कर ली। अब जो बाह्य जो चैतन्य पदार्थ हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, कलत्र हैं, जो भी सब हैं, वो भी सब उनके अपने अलग अलग स्वभाव हैं, है ना। अर्थात चैतन्य होते हुए भी तुम्हारे और उनके स्वभावों में जो पर्यायगत स्वभाव है, उसमें बहुत अंतर है। और हम क्या करते हैं, हम इस बात से बड़े खिन्न हो जाते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, ये मेरे अधीन रहने वाले जीव ऐसा क्यों नहीं सोचते, वैसा ही क्यों नहीं करते जैसा मैं सोचता हूँ या करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं, इस जगत में पुत्र मित्र स्त्री आदि अन्य वस्तुओं की तू निरंतर सर्व प्रकार से अन्य स्वभाव भावना कर, इनका स्वभाव मुझसे कभी मिलेगा नहीं। सब अपने अपने कर्मों के अधीन है, अपने संस्कारों से चालित हैं, और मेरे किन्हीं पूर्वकृत कर्मों के कारण मेरे संपर्क में आए हैं। ये मेरे जैसे नहीं होंगे। मैं लाख चाहूं, जब शरीर ही मेरा कहना पूरी तरह मानता नहीं, तो ये तो पर हैं, इनसे क्या उम्मीद करूं। तो इनमें एक पने की भावना कदापि ना कर, ऐसा उपदेश है। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जब ये दो दोहे बचे हैं, अपन कल पढ़ेंगे। हाँ सर। सर, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये पहली भावना अन्यत्व और ये अन्यत्व, हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन बता दें, कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सी वाली? अन्यत्व वाली। पहली भावना है जो सबसे पहली जो पढ़ी थी, नित्य 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 भावना है वो पहली बात। तो अनित्य पहली अनित्य भावना थी। हाँ, अनित्य भावना तो वही थी ना अपन ने जो पढ़ा कि नॉन परमानेंट। हाँ, नथिंग इज परमानेंट। अच्छा, अनित्य भावना थी, सब कुछ अनित्य है। जैसे आरपी जैन साहब ने कहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। ये इसी का एक भाग था। अनित्य भावना में संसार का कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, पर्यायों की अपेक्षा सब बदलते रहते हैं। ये अपन ने अनित्य भावना के बारे में पढ़ा था, है ना। जिसमें हमारा और उसके बाद कौन सी थी, ये वाली अन्यत्व में। तो अन्यत्व भावना में तो क्या है, यहाँ नित्य नित्य की बात तो है ही, बनी हुई है। उसके अलावा ये मुझसे सब अलग है, मैं इन सबसे विलक्षण हूं, ये अन्यत्व भावना। सारे जड़ पदार्थ और चेतन भी हैं अगर, तो वो पर शरीरों में, दूसरे शरीरों में रहने वाले जो चेतन है, वो भी मेरे नहीं है, ऐसा अन्यत्व भावना। जब हम और आगे जब प्रोग्रेस करेंगे, तो हमारे जो श्रद्धा के आयतन हैं, पंच परमेष्ठी आदि हैं, वो भी
अन्यत्व भावना के अंतर्गत हमसे तो अलग ही हैं। हाँ, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज मैं पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। पूरी भार भावना से भरी हुई है पूजन। वो ये प्रश्न मैं किससे पूछ रहा हूं? इस जड़ चेतन से कैसा नाता, किससे पूछ रहा हूं? स्वयं से ही पूछ रहा हूं कि भैया मैं अपने आप को ही संबोधित कर रहा हूं कि कैसा मूर्ख हूं मैं, इन अचेतन पदार्थों में कैसा मोहित हो रहा हूं। मुझे दया आती है अपने आप पर, दूसरों से क्या कहूं? जब मैं खुद ही अपने आप को नहीं सुधार सकता तो दूसरों को क्या कहूं? तो बार बार चिंतन करना। ये पूजन इतनी बढ़िया आजकल रचित हुई हैं, एक एक में क्या मर्म भरा है। सदा काल के लिए नहीं तो कम से कम उतने काल जब तक मैं उनमें तल्लीन हूं, इस भावना को भर लेना अंदर, वो बाद में भी काम आएगी। जैसे गाय आदि होती है ना, जब भोजन करती हैं तो उस टाइम में वो जो भोजन कर लेती हैं, बाद में एकांत में बैठ के जुगाली करती है ना। जो कुछ जल्दी जल्दी खा लिया है उसको आराम से बैठ करके जुगाली करके उसका रस लेती रहती हैं घंटों। हम भी जुगाली की आदत डालें। हमने इन क्षणों में जो कुछ पैक कर लिया है कि साहब जल्दी दे दो, मुझे पैक करके दे दो, भोजन में बाद में खाऊंगा, वो फिर आनंद ले लेकर के खाते। ऐसे ही जो कुछ भी हमने चिंतन पूजा के क्षणों में, स्वाध्याय के क्षणों में जो कुछ भी किया है, हम उससे उस समय तो आनंदित हुए ही हुए हैं, उसको बाद में भी उसको देखना। ये अपन जो रिकॉर्ड करते हैं इसको कोई देखता ही नहीं है। इसके पीछे पर्पस यही है कि जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है, जल्दी में हो सकता है हम ना सुन पाए हों और समझ पाए हों, और प्रश्न लोगों ने पूछे उनको भी ना समझ पाए हों। तो ये बहुत बढ़िया सुविधा हमारे पास है। एकांत के क्षणों में दूसरे वीडियो भी तो देखते हैं फालतू वाले। एक 5 मिनट निकाल करके जो हमने कल आज सुना है उसको एक बार रिवाइज करना, कमाल हो जाएगा। हम तो आज जो पढ़ा है, आज सुना है, उसको वहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल दूसरी चीज, उसमें आपस में कनेक्शन भी नहीं रहता। तो इसलिए वो जुगाली जो अपन करते हैं, इस तरह की जुगाली करना सीखें। ठीक है ना? और किसी का कोई आज प्रश्न? आज आपने एक वर्ड बोला था कि शरीर को डांट देने का, भैया तू मेरे से अन्यथ है, ज्यादा चढ़ करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बीमार है तो बीमार पड़ा रहे, आत्मा मैं तो चिंतन करूंगा। यदि शरीर में कोई कष्ट है तो मेरे को वो भाव रहना कि भाई कष्ट तो शरीर का है, मेरा नहीं है। नहीं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं शैलेंद्र जी, वास्तव में वो परवाह नहीं करते ज्यादा, और वो ठीक भी हो जाते हैं, बिना औषधि लिए भी ठीक हो जाते हैं बहुत से। उनका जो संकल्प होता है, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो वो उसके बल पर जो है लोग ठीक भी हो जाते हैं कि शरीर में से उठने वाले रोगाणु शरीर में ही समा जाते हैं। लेकिन इतना धैर्य हो, इतना साहस हो, इतना संकल्प हो, तब ये सब हो पाता है। तो एनीवे, वो तो क्या है कि हमारा कितना मोह है शरीर आदि से, उस पर निर्भर करता है। जो मोह से रहित होते हैं, जो मुनिराज भी तो बीमार पड़ते हैं और उनका औषधि का त्याग होता है, और उनकी आयु है तो वो मरते भी नहीं है उनका वो, लेकिन स्वस्थ हो तो हो ना हो, हर दशा में उनके आवश्यक छठ आवश्यक आदि चलते रहते हैं। तो ऐसा अगर मैं संकल्पित हूं तो अवश्य मेरा काम उस दिशा में बढ़े। मैंने तो आज जो सुना वो अभी वो 1 घंटे बाद विस्मृत हो जाएगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था, क्या सुना था, उसमें क्या अनूठापन था, उससे मुझे क्या शिक्षा मिली। एक बार भी आप ये रिकॉर्डिंग को सुने कभी भी 24 घंटे में, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, समझ में भी आएगा, कनेक्शन हो जाएगा उसका कि मैंने पहले क्या पढ़ा था, मेमोरी में चला जाएगा। तो अपन जो इतना अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है जूम के जरिए, उसको उसको आप उपयोग करना। एक बार अवश्य सुनना, 24 घंटे में कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वीडियो फालतू के सुनते हैं अपन। ठीक है सर? तो सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को और कुछ दिक्कत हो कि शरीर को अपना मानने में या अपना ना मानने में कोई परेशानी हो रही हो, तो वो भी आप खुल के बताएं कि साहब अगर मान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ नित्य नित्य में तो ये होता है कि आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है, जी करेक्ट? अनित्य भावना में। हाँ यहाँ पर ये होता है आत्मा भी, एक आत्मा दूसरे आत्मा से भी भिन्न है। भिन्न है, हाँ सबसे भिन्न है। हमारे प्रत्येक आत्मा न केवल शरीर से भिन्न है, बाकी दूसरे अन्य सब पदार्थों से भी अच्छी तरह से ये तो अपने को दिखाई देता है। उन्होंने इसलिए बोला कि जहां देह अपनी नहीं, जब शरीर ही मेरा नहीं, तो शरीर से जुड़े हुए पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, और घर संपत्ति पर प्रकट है। घर संपत्ति पर है, ये प्रकट रूप से ही देखा जाता है। और पर है परिजन लोए, जो बाहर के दूसरे परिजन हैं, जो अपने रिश्तेदार आदि हैं, वो सब भी पर हैं। इसमें कहाँ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत है। और जो आदमी दुख करता है कि वो मेरी, मैं ऐसा सोचता हूँ, वो ऐसा क्यों नहीं सोचता है, उसको ये अकल क्यों नहीं है। हाँ यहाँ पे क्लेरिफाई करना क्या है कि स्वभाव अलग है, अलग तरीके से सोचता है, हर आदमी का अपना तरीका अलग होता है। अरे हमारे एक इसलिए मित्र थे हमारे, एक शैलेंद्र जी, वो रोज अपने ऑफिस में आकर के बैठते थे और लोगों से, उनके जो दरबारी हैं, उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनसे प्रश्न पूछते थे। कुछ भी प्रश्न पूछते थे और उसका कारण पूछते थे, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो जो लोग उसको उत्तर देने का साहस करते थे, वो नियम से गलत ही ठहरा दिए जाते थे, क्योंकि उन्होंने उत्तर पहले से सोच रखा है, इसका उत्तर ये है। प्रश्न भी उनका, उत्तर भी उनका। अब दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने क्या प्रश्न लेके आ रहे हो और उसका उत्तर क्या है। और रोज का ही सिलसिला चलता था। ये हम सब की स्थिति है। आपने बहुत सबॉर्डिनेट का कहा है, लेकिन हम यहाँ पे भी आपस में भी जब मिलते हैं तो आप देखिए, अगर आप मेरे से जरा सी भी अलग से कह दें कुछ बात जी, मैं इससे शत्रुता निर्धारण कर लेता हूँ। हाँ हाँ, अरे मेरे से अलग कैसे सोच लिया। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसी बात को हमको, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। अपना जो मंदिर का कार्य है, इसी भावना से रुका हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये सब अपन पढ़ रहे हैं, इसका लाभ हमें इस पर्याय में, इस जीवन में और अपने वर्तमान कार्यकाल में ही इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हमारी कोई ईगो है, कोई छोटी मोटी चीजों पे कोई इशू है, तो हमारा नए विभाग का आश्रय लेकर के, भैया तुमने कहा, किसी अपेक्षा से कहा होगा, उसने कहा इस अपेक्षा से कहा, लेकिन हमारा सामूहिक दायित्व ये है कि यहाँ सुंदर एक मंदिर का महल खड़ा हो जाए। एक मंदिर बनने से कितना पुण्य की प्राप्ति होती है, कितनी जनरेशन उसका फायदा उठाती है। और मैं अपनी एक क्षुद्र कोई इस तरह की कोई ईगोवादी आ जाए, मान कषाय आ जाए, जिसके कारण वो खटाई में पड़ जाए, तो इसका पाप कितना लगता है। मैं अड़े आ गया कितने लोगों के। मैं एक बात और बोलना चाह रहा था जी कि यदि मंदिर का जो भी डिसीजन यदि आ, व्रतों से पहले हो जाता है और क्लियर हो जाता है, जी, तो दान बहुत आएगा, अदरवाइज दान में बहुत कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दान भी आएगा, और जो पूजा में जो भाव लगते हैं ना, वो भी लगेगा। जिन भावों की प्रतीक्षा थी कि जमीन मिलने की देर है साहब, न केवल पैसा बरसेगा, बल्कि लोग जो हैं इसमें इतने तन्मय होकर के अपना ध्यान आदि में लग जाएंगे, जो पहले कभी नहीं किया। लेकिन ये दोनों ही संभावनाएं धूमिल हो गई, मात्र में हम लोगों के, किसी लोगों के मान कषाय के कारण। जैन दर्शन में न्याय व्यवस्था बहुत अनूठी है सर। किसी और दर्शन में ये न्याय व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं शैलेश जी, आप निश्चिंत रहिए, चंदाप्रभु भगवान इससे पहले ही समस्या का हल निकाल देंगे। चलो साहब, बहुत बढ़िया निकल है। जाए तो बहुत अच्छा है। ये मेरा अपना इतने विश्वास वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, और इस बार के जो मतलब है। नहीं व्रत हो, देखो, उसमें जो हर्षोल्लास हो, वो विदाउट एनी किसी डिस्टरबेंस के हो, तो उसकी बात अलग होगी। अभी ये ऐसा देखिए, है कि जीवन में बहुत प्रसंग आते हैं जिसमें विपरीत परिस्थितियां भी पैदा होती हैं, और एक नेक कारण मंदिर जैसा पवित्र कार्य में ये भी असाता कर्म के उदय से जो भी मान कसाय आया, बेसिक नेचर की वजह से न समझिए, ये उनका कर्मों का उदय था, ऐसा ऐसा हुआ। वो भी कह सकते हो, और अंतराय का मेरा उदय था। विश्वास ये है, पूर्ण विश्वास है कि व्रतों से पहले समस्या हल हो जाएगी। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। और गौरी भी भैया कुछ निमित्त बनना होगा, और भी कुछ निमित्त बाकी होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई भी चारों पांचों समय मिल जाएगी। क्या नाम है शैलेंद्र जी, निश्चित रहिए आप।
64 रिद्धि विधान जब अपन ने उस भूमि पर बैठकर किया था तो लोगों की प्रसन्नता का पारोवार नहीं था। इस जमीन पर अब मंदिर बनेगा, चिर प्रतीक्षित है, सोच करके लोग कितने भाव विभोर हो गए थे। और वही दशा पुनः प्रकट हो जाए, सबको इसी की प्रतीक्षा है। ये आप देखिए जी कि इतने सालों से जिसके लिए हम प्रयासरत थे, अपना सब कुछ कर रहे थे, आज जरासी ईगो जरासी बात को हजम करने में दिक्कत पड़ रही है। भगवान जाने क्या बुद्धि हो गई है। भगवान जरा कौन सा असाता कर्म आया, हम तो कहते हैं हमारे पाप कर्मों को उदय आया, हमारा भी है, हमारा भी है। हाँ, तो ये सब चीज मिल रही है। भगवान से प्रार्थना यही है, भगवान किसी की सद्बुद्धि दे सबको, और वो सही रास्ते पर आए और सही हिसाब से चले। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि तो हम सभी को दे। इस बात के लिए सब लोग एक एक माला एक्स्ट्रा जो है जप देने के। यस, ये कोई अंतराय है विशेष? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबका जो एकता थी उसको जिसने तोड़ दिया, झकझोर दिया, हम फिर से होंगे उसमें कामयाब, कोई बड़ी बात नहीं है। चंदा प्रभु भगवान जैसे इन्होंने कहा, बहुत सामर्थ्य है भगवान का। तो चलिए आज हमारी अच्छी चर्चा हुई, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।